नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेके आई हूँ, सफलता का राज। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गो। गिद्धों का एक झुंड खाने की तलाश में भटक रहा था। भटकते भटकते उनको एक टापू नजर आया जो कि उनके लिए स्वर्ग सा था। खाने के लिए वहाँ पर मछलियाँ, मेंढक और समुद्री जीव थे। उनमें भी बड़ी बात ये थी, उनका शिकार करने के लिए वहाँ पर कोई भी जीव नहीं था। वे वहाँ बिना किसी भय के रह सकते थे। युवा गिद्ध बहुत ही उत्साहित थे। उनमें से एक गिद्ध बोला, मैं यहाँ से और कहीं नहीं जाऊँगा। यहाँ पर बैठे बैठे बिना मेहनत के बहुत सारा खाना है। बाकी गिद्ध भी उसके हाँ में हाँ मिला के बहुत ही उत्साहित थे और वे भी कहने लगे, बिना मेहनत के बहुत सा खाना मिल रहा है। इस तरह मौज मस्ती में काफ़ी दिन गुजर गए, परंतु सबसे बूढ़ा गिद्ध इन बातों से खुश नहीं था। उसने अपनी इस चिंता को बाकी गिद्धों के सामने व्यक्त किया कि हम गिद्ध ऊंची उड़ान और तीव्र वार की ताकत से पहचाने जाते हैं। हम पर जब से इस टापू में आए हैं, सब आराम प्रस्त हो गए हैं। ऊंची उड़ान तो बहुत दूर की बात है। महीनों से बहुत सारे गिद्धों ने उड़ान तक नहीं भरी। सारे आराम तलब और आलस प्रस्त हो गए हैं। आसानी से मिलने वाले भोजन की वजह से हम अपना शिकार करना भूल गए हैं। मैंने फैसला किया है कि मैं इस टापू पे नहीं रहूँगा और मैं अपने पुराने वाले जंगल में वापस चला जाऊँगा। ऐसा कहते हुए उस वृद्ध गिद्ध ने सारे गिद्धों को समझाया कि वापस चलें। बूढ़े गिद्ध की बात सुनकर सारे गिद्ध उस पे हंसने लगे। किसी ने उसे पागल कहा तो किसी ने उसे मूर्ख की उपाधि दे दी। बेचारा बूढ़ा गिद्ध अकेला ही वापस चला गया। समय बीतता गया। एक दिन उस बूढ़े गिद्ध के मन में विचार आया कि क्यों न मैं अपने साथियों को मिलकर आऊं। उस समय बीता जा रहा है, मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ। एक बार मैं उनसे मिल लूँ। लंबी यात्रा के बाद जब वह उस टापू पर पहुँचा तो उसने वहाँ भयानक मंजर देखा। बहुत से गिद्ध मर चुके थे और जो जीवित थे वो घायल थे। ये कैसे हो गया? कहराते हुए घायल गिद्ध ने कहा, हमें क्षमा करें, हमने आपको भला बुरा कहा, हमने आपको पागल कहा, हमने आपको मूर्ख कहा। आपके जाने के बाद यहाँ पर कुछ महीनों के बाद एक बड़ा जहाज आया। चीलों का एक दल यहाँ पर छोड़ दिया। जैसे ही चीलों को पता लगा कि हम ज़्यादा ऊंचा उड़ान नहीं उड़ सकते हैं और हम उन पर वार नहीं कर सकते हैं, तो उन्होंने हम पे हमला किया और हमें खाना शुरू कर दिया। अब हमारी आबादी ख़त्म होने के कगार पे है और अब हम कुछ ही गिद्ध रह चुके हैं। ये सुनकर बूढ़ा गिद्ध बहुत दुखी हुआ और वह वापस जंगल की तरफ उड़ चला। इस तरह दोस्तों, अगर हम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सके तो धीरे धीरे हम उसे खो देते हैं, लूज कर देते हैं अपनी ज़िंदगी से। तेज़ी से बदलती हुई ज़िंदगी के अंदर हम अपने अंदर बदलाव नहीं लाएंगे तो हमारी ज़िंदगी भी कोई बदलाव नहीं आएगा। सफलता प्राप्त करने और अपने लक्ष्य को भेदने के लिए हमें अपनी अंदर बदलाव लाना है। अपनी काबिलियत और ताकत को जिंदा रखिए और उसे पूरी ज़िंदगी तराशते रहिए और समय के साथ बदलते रहिए। जब आप ऐसा करेंगे तो बड़ी से बड़ी मुसीबत आने पर आप ऊंची उड़ान भर सकते हैं।